पिताजी। मैया देखिए, मेरे साथ कौन आया है? कान्हा, कौन है ये मान्यवर? यही मेरी पहचान है नंद राय जी। मैं केवल स्वर सुनकर लक्ष्य का अचूक भेदन कर सकता हूं। छंदक नाम है मेरा। छंदक जी, आपने तो हमें अवाक कर दिया। जिस काम के लिए मैं गोकुल आया हूं, वो काम होते ही आप और भी अवाक हो जाएंगे। ऐसे कौन से काम के लिए आए हैं आप? गोकुल में मैं अपनी लक्ष्य भेदन कला का प्रदर्शन करने आया हूं। अगर आप इस समय मेरी कला का प्रदर्शन देखना चाहते हैं तो कृष्ण के सिर पर मटका रखकर मटके को आवाज करें, मैं मटका भेदन कर दूंगा। नहीं कान्हा, मेरा कान्हा लक्ष्य नहीं बनेगा। मैं तो दूसरों को अपना लक्ष्य बनाता हूँ। छंदक जी, आप यहीं निवास कीजिए और विश्राम कीजिए, और गोकुल के बच्चों को अपनी लक्ष्य भेदन कला का प्रदर्शन दिखाइए। जैसी आपकी आज्ञा नंद राय जी। प्रणाम मथुरा नरेश, प्रणाम। चाणोर, आज बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। महाराज, अंधे छंदक ने हमारे मन में प्रकाश ही प्रकाश भर दिया है। कैसे? चाणोर, क्या छंदक गोकुल पहुंच गया? महाराज, न केवल गोकुल पहुंच गया है, वो कृष्ण के घर में पहुंच गया है। कृष्ण की मृत्यु कृष्ण ही के घर में कृष्ण की अतिथि बनकर टिकी हुई है। बधाई हो चाणोर, बधाई हो। महाराज, कृष्ण की मृत्यु छंदक की मुट्ठी में है। चाणोर, उससे कहो कि वो शीघ्र अतिशीघ्र अपना कार्य करके लौटा। शुभ कार्य जितना शीघ्र हो उतना ही अच्छा है। महाराज, मेरे विचार में जन्म जन्म का निर्धन छंदक पहले वैभवशाली नंद और यशोदा के घर का आतिथ्य भोगेगा और फिर अपना कार्य करेगा। चाणोर, सुख भोगने के लिए उसे किसी का अतिथि बनने की कोई आवश्यकता नहीं। उससे कहो कि हम उसका घर स्वर्ण मुद्राओं से भर देंगे। बस वो काम करके लौट आए। जी महाराज। महाराज, आप दानवीर हैं, आप महान हैं। आप जैसा ना तो इस संसार में कोई था, ना है और ना कोई होगा महाराज। चाणोर, तुम्हारे लिए। धन्यवाद महाराज। वो अशुभा तो अपने पिता के साथ चली गई है, फिर आपने दरवाजा क्यों बंद करके रखा हुआ है?
आजकल तुम बात बात पर बिगड़ती हो देवे। खोलता हूँ दरवाजा। तुम अभी तक यहीं पर हो? तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वे तो चले गए अपने घर। अपने घर? फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने घर आई हूँ, मेरे ससुराल। तुम तो बहुत उद्दंड हो गई हो लड़की। तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा, ये तुम्हारा ससुराल नहीं है। बार बार असत्य कहने से सत्य असत्य में नहीं बदल सकता माँ जी। आपका ये चाटा मैंने आशीर्वाद के रूप में स्वीकार किया है। बस माँ जी, एक बार आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए, सिर्फ एक बार। फिर आप देखिएगा, वो स्वयं कहेंगे कि मैं उनकी पत्नी हूँ और आप मुझे बहू के रूप में स्वीकार करेंगी। अब कैसे समझाएं इसे, कैसे? प्रणाम प्रभु। प्रभु, शुभा के माता पिता ने आपके सामने कई प्रश्न खड़े किए हैं। राधे, समय आने पर मैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दूंगा और जब मैं उत्तर दूंगा तब उन्हें ज्ञान होगा कि उनकी पुत्री शुभा कितनी महान है। प्रभु, इसी समय यदि आपने उन्हें सांत्वना नहीं दी तो समाधान कैसे होगा? राधे, तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूँ कि जो करता है उससे कभी कभी कठिन निर्णय भी लेने पड़ते हैं। जैसे पंत जी ने शुभा को देवी प्रसाद के साथ छोड़ने का निर्णय लिया, वैसे ही सृष्टिकर्ता सृष्टि के हित में कुछ निर्णय लेता है। वो किसी एक के लिए निर्णय नहीं लेता है। राधे, उचित समय पर संपूर्ण सृष्टि जान जाएगी और इस तपोबल के सामने सृष्टिकर्ता भी विवश हो जाता है। इसका अर्थ हमें आपकी अद्भुत लीला देखने को मिलेगी। नहीं राधे, लीला तो शुभा करेगी, हम नहीं। हम तो केवल दर्शक की भूमिका में होंगे, दूर खड़े होकर दर्शक बनेंगे। हम कुछ नहीं करते, सब सृष्टि करती है। सुबह तो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे घर जाने के लिए कहकर वो वहाँ रुक गई। अब क्या होगा उसका भविष्य, जिसे वो अपना ससुराल मानती है, उसे वो ससुराल वाले अपना मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और देवी प्रसाद जी पिताजी? जब मैं अकेला गांव से लौट रहा था तब गांव वाले ने कहा कि देवी प्रसाद जी को जानलेवा बीमारी हुई है और वो बीमारी गांव में न फैले, इसलिए देवी प्रसाद जी को गांव के बाहर खुले जंगल में आश्रम में भेज दिया। तो हमारी बेटी शुभा? सब कुछ भगवान के ऊपर निर्भर है। हमारी बेटी तो पतिव्रता बन गई है।
यदि उसके पतिव्रत को भगवान का आशीर्वाद नहीं मिला तो भगवान पर किसी स्त्री का विश्वास नहीं रहेगा। आपने उस अंधे छंदक को घर में रहने के लिए क्यों कहा? अरे अरे यशोदा, इतना क्रोधित क्यों हो रही हो तुम? हमारा कृष्ण स्वयं उसे यहाँ घर में लेकर आया है। यदि कृष्ण से कोई भूल हुई है तो क्या आप भी उस भूल को दोहराएंगे? यशोदा, कृष्ण ने कभी भूल की है? सब कुछ जानते हुए भी आप भूल पे भूल किए जा रहे हैं। ये क्या कह रही हो तुम यशोदा? और नहीं तो क्या, उस बहेलिये को भी आपने शरण दी थी ना? क्या हुआ? हमारे कृष्ण को मृत्यु देने आया था वो। अब इस छंदक का क्या भरोसा? चाकू चलाता है वो, और वो भी अचूक। कृष्ण की लीला को जानिए आप, उसके संकेतों को पहचानिए। पहले भी उसने बंदर को पूंछ लगाते समय और अंधे बनकर चलते समय हमें यह संकेत दिया है कि हमारे गोकुल में अंधी आंधी चलने वाली है। और भय की बात तो यह है कि इस समय वो अंधी आंधी हमारे ही घर में अतिथि बनकर निवास कर रही है। पता नहीं इनमें से कौन सा चाकू कृष्ण की मृत्यु बनेगा। जिस क्षण उस छंदक ने चाकू फेंककर मटकी फोड़ी थी, उसी क्षण मेरे मन में भय व्याप्त हो गया था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमारा कृष्ण मृत्यु की छाया में चल रहा हो। धीरज रखो यशोदा, जैसे ही ये छंदक अपनी कला का प्रदर्शन करेगा, उसी क्षण मैं उसे गोकुल के बाहर भेज दूंगा। गोकुल से बाहर जाने के पहले मैं कृष्ण को इस जगत से बाहर भेज दूंगा। मैं यहाँ हूँ। कृष्ण मुझे हर तरफ कृष्ण के ही स्वर सुनाई दे रहे हैं। सभी दिशाओं में हूँ, हर एक मनुष्य में हूँ, प्रत्येक मनुष्य में हूँ, प्रत्येक निर्जीव वस्तु में हूँ। मैंने ही ये सारा विश्व व्याप्त किया है। समझ गए तुम? यदि इस विश्व में ईश नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? मूर्ख, केवल शव शव रह जाएंगे। नारायण नारायण। पितामह, श्री कृष्ण ने सत्य ही तो कहा, वो हर किसी की आत्मा ही तो है। शरीर में यदि आत्मा नहीं रहेगी तो शरीर शव बन जाएगा। नारायण नारायण।
मन में बसे हैं कृष्णा, तन में बसे हैं कृष्णा। गोकुल की गोपी गैयों में ग्वालन बसे हैं कृष्णा। हरि गोविंदा हरि गोपाला, हरि गोविंदा हरि गोपाला। भक्तों की भक्ति में, श्रद्धा में, शक्ति में, मन मोहन मुरली वाला। हरि गोविंदा हरि गोपाला, हरि गोविंदा हरि गोपाला। सांसों में घनश्याम की वीणा, बिन केशव के जीवन सूना। सब कृष्णा में, सब में कृष्णा। कृष्ण भजन से मिटती तृष्णा। कृष्ण नाम की जप लो माला। हरि गोविंदा हरि गोपाला, हरि गोविंदा हरि गोपाला। भक्तों की भक्ति में, श्रद्धा में, शक्ति में, मन मोहन मुरली वाला। हरि गोविंदा हरि गोपाला। वत्स नारद, कौन आत्मा है और कौन परमात्मा है, इस पर निर्णय मेरे माया रचाने के बाद ही होगा। नारायण नारायण। वसुदेव, छंदक गोकुल चला गया। कहाँ पहुंच गया है? गोकुल। गोकुल में भी वो किसके घर पहुंचा है? नंद के घर। किसके घर? नंद के घर। और नंद के घर कृष्ण भी। और छंदक कृष्ण के तलाश में ही गोकुल गया है। वसुदेव, अब सोचो, जब एक ही घर में कृष्ण भी हो और छंदक भी, किसी भी क्षण जीवन लीला समाप्त हो सकती है कृष्ण की। कंस, इतने पाप ना करो कि तुम्हें प्रायश्चित करने का अवसर भी ना मिले। देखो बेटी, हमारा विश्वास करो। हम जो कुछ भी कह रहे हैं सब तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। तुम्हारी जगह अगर मेरी अपनी बेटी होती तो मैं उसे भी यही कहती, मट्टी में गिरे हुए दूध को समेटने की कोशिश मत करो, उसमें सिर्फ हाथ गंदे होंगे, मिलेगा कुछ नहीं। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? बस मुझे एक बार उनसे मिलने दीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ, यदि वे कहेंगे कि उनके जीवन से मैं चली जाऊँ तो
तो मैं हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। बताइए ना वो कहाँ पर है, बताइए ना, आप उन्हें बुलाती क्यों नहीं है? पिताजी कहाँ है वो? पिताजी, वो कहाँ है पिताजी? बताइए ना वो कहाँ है पिताजी? वो तो आश्रम चला गया बेटी। आश्रम? कहाँ जा रही हो? आश्रम। नहीं बेटी नहीं, तुम क्यों जानबूझकर अपनी जान जोखिम में डाल रही हो? उसे श्वास की बीमारी है, तो तुम्हें भी लग सकती है। लगने दीजिए माँ जी, मैं ऐसी बीमारी का स्वागत करती हूँ जो मुझे मेरे पति के साथ रखे। आपके बेटे मेरे प्राण हैं। क्या कभी शरीर प्राणों के बिना रह सकता है? मुझे आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि मैं शीघ्र ही अपने पति के साथ इस घर में आपकी सेवा के लिए आऊं और आप दोनों, हम दोनों का माथा चूमकर हमारा स्वागत करें। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम। ऋषिवर, मेरे पतिदेव देवी प्रसाद जी कहाँ हैं? वहाँ पेड़ के नीचे बैठे हैं। आपकी पत्नी। तुम यहाँ भी आ गई? जहाँ आप, वही मेरा संसार है। मेरा पीछा करने को किसने कहा था तुम्हें? पीछा? मैं तो आपका साथ देने आई हूँ, आपकी अर्धांगिनी हूँ ना। जाओ, चली जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊँ? मेरे तो तीनों लोग ही आप हैं। तुम मेरी कोई नहीं हो। असत्य कहने से हमारे जन्मों जन्मों के संबंध नहीं टूटेंगे स्वामी। स्वामी? मैं आपसे दूर नहीं जा सकती हूँ, मैं आपसे दूर नहीं रह सकती हूँ। आप ही मेरे भाग्य हैं। तुम अभिशाप हो। जाओ। शोभा, तुम जानती नहीं हो, मैं धीरे धीरे मर रहा हूँ। प्रत्येक जीवित व्यक्ति धीरे धीरे मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। यही मृत्यु लोक है। मैं अपनी मृत्यु को अपनी तरफ आते हुए देख रहा हूँ। मृत्यु जीवन का हिस्सा है। मृत्यु के बाद ही तो नया जीवन प्राप्त होता है। क्यों जानबूझकर विधवा होना चाहती हो तुम? विधवा होने से अधिक कष्टकारी परित्यक्त होना है। मुझे अपना पति मान चुकी हो तुम? मन से, प्राणों से। मेरी आज्ञा मानोगी? संपूर्ण रूप से। तो शपथ लो। शपथ की आवश्यकता वहाँ होती है जहाँ संदेह हो। मेरा वचन अटल है। इसे मेरी इच्छा समझो, सलाह समझो या आज्ञा समझो। मुझे भूल जाओ। आपकी आज्ञा पालन करने का अर्थ है मेरी मृत्यु।
भी अपने श्वास रोककर, अपनी प्राण त्याग कर आपकी आज्ञा का पालन करूं। देवी प्रसाद जी, यदि आप इसे अपने मन में पत्नी मान चुके हैं तो हम सबके सामने स्वीकार करें। हाँ 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 हाँ। बांसुरी की धुन में प्रसन्नता के स्वर हैं प्रभु। शुभा और देवी प्रसाद का मिलन, ये मिलन मुझे आनंदित कर रहा है राधे। विरह क्या है ये तुम भी जानती हो और मैं भी। विरह एक शाप है और ये शाप हमें मिला है प्रभु। ऐसा विरह शुभा जैसी पवित्र आत्मा को नहीं भुगतना पड़ रहा है और मुझे इसी का आनंद है राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।